हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है हमारी? वीडियो क्लियर है? रिप्लाई कर दीजिए एक बार आप लोग। यस सर। वेरी गुड। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। ठीक ठीक। चलिए, लास्ट टॉपिक हम लोग बेटा कहाँ से डिस्कस किया था? लाइव प्रोसेस में हम लोग डिस्कस कर लिया था। डाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। डाइजेशन मैंने माउथ और एसोफेगस तक आपको डिस्कस कर दिया था। आज में बेटा उसके आगे हम लोग डिस्कस करना है डाइजेशन इन स्टमक। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। देखिए, माउथ मैंने आपको बताया था कि माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है। और एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं था, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज हम लोग को पढ़ना है थर्ड पार्ट, यानी कि स्टमक। तो स्टमक देखो बेटा होता है क्या। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, सबको पता है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ होता है? बिलो द डायाफ्राम ऑफ द लेफ्ट। डायाफ्राम के लेफ्ट साइड में होता है। डायाफ्राम क्या होता है? हम लोग जब लंग्स पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। देखिए, ध्यान समझिए। लंग्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से देखिए एक ऑर्गन होता है। ये देखिए, स्टमक की बेटा जो वॉल होती है, स्टमक की जो वॉल होती है, इसमें मेनी नंबर्स ऑफ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये देखिए, इसके वॉल में क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस ग्लैंड्स को बच्चों लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस सिक्रीट होता है, जो लिक्विड सिक्रीट होता है, इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए, एक तो होता है HCl। फर्स्ट इज HCl। सेकेंड बेटा होता है म्यूकस, ठीक है। फिर होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजेन। और क्या होता है बेटा इसमें? गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। और होता है केसीन, ठीक है ना। सॉरी, रेनिन, रेनिन एंजाइम। देखिए, इतने का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए, सबको जरा फंक्शन आप लोग समझते चलिए। कोई वॉइस में अगर दिक्कत हो तो आलो भैया रिप्लाई करिएगा वॉइस मैसेज। देखिए, इसमें जो HCl है, एक एक का जरा फंक्शन समझते चलिए। देखिए, ऊपर कौन सा पार्ट था? एसोफेगस। ये एसोफेगस है, या बोलते थे फूड पाइप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। तो बेटा, जब फूड माउथ से एंटर करता है कहाँ पे? स्टमक में। तो स्टमक की जो कैपेसिटी होती है, फूड बताइए किस फॉर्म में आ रहा? माउथ से लिक्विड फॉर्म में आ रहा। भाई, हम लोग जब माउथ में खाना खाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो लिक्विड फॉर्म या सेमी लिक्विड फॉर्म आप कह सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आता है यहाँ पर, या सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है। देखिए, जो हमारा बेटा ये स्टमक होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम, वो 4 लीटर होता है। इसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होता है? 4 लीटर। और इसमें जो फूड होता है वो 4 आवर्स तक डाइजेस्ट होता है। तो जरा इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 लीटर कैपेसिटी और 4 आवर्स तक फूड इसमें डाइजेस्ट होता है। सबसे ज्यादा टाइम तक यहाँ रहता है, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो सिक्रेट हो रहा है HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, सबका जरा फंक्शन आप समझिए। जो फूड इंटर करता है तो फर्स्ट हो गया HCl, तीसरे बेटा किल करता है जर्म्स को। जर्म्स का मतलब बैक्टीरिया एंड वायरस जो फूड के साथ चले आते हैं, उसको क्या करता है, ये किल करता है। ठीक है। सेकेंड देखिए म्यूकस क्या करता है, सेकेंड हो गया म्यूकस। म्यूकस का वर्क ये होता है कि जो HCl सिक्रीट हो रहा है, भाई HCl तो बहुत डेंजरस एसिड है, पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्टमक के इंटरनल जो ये वॉल है ना, वॉल, इसको ये बर्न कर सकता है। कौन? HCl कैन बर्न द इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक। तो म्यूकस इज अ मिसलेजेनियस सब्सटेंस, मतलब चिपचिपा होता है लेई की तरह। ये बेटा यहाँ पे एक लेयर बनाते हैं, ये देखिए स्टमक के अंदर अंदर एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये किसका लेयर होता है? म्यूकस का। और जब ये लेयर फॉर्म हो जाती है तो HCl अटैक नहीं कर पाता। अब सोचिए HCl सिक्रेट हो रहा तो इसको बर्न कर देगा ना। अगर आप अपने हाथ पे HCl रखिए स्किन पे तो तुरंत बर्न हो जाएंगे आप, ब्लैक हो जाएगी स्किन। तो ये क्या करता है म्यूकस, इसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करता है। इट मीन्स प्रोटेक्ट इनर मेम्ब्रेन या वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl अटैक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अटैक मतलब बर्निंग से कैसा होगा, एक्वस होगा। ये बात समझ में आ गई। यहाँ एक्वस जरूर लिख लीजिएगा, एक्वस नहीं लिखेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहा जाएगा इसे। तो एक्वस लिखने पर एसिड, अगर नहीं लिखेंगे तो ये गैसेस फॉर्म में माना जाएगा और उसे बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पेप्सिनोजन क्या करता है, ध्यान समझिएगा। थर्ड पॉइंट, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन का बच्चों फंक्शन ये होता है कि जब HCl इससे रिएक्शन करता है, ध्यान समझिएगा, व्हेन HCl रिएक्ट विथ पेप्सिनोजन। देखिए अभी पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। कैसा ये इनएक्टिव? जब HCl से बेटा रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, पेप्सिन एंजाइम। और हमारी बात है जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी नोट दिस पॉइंट। जिस बेटा एंजाइम के लास्ट में IN वर्ड आएगा, ठीक है ना, पेप्सिन, रेनिन, देखिए यहाँ पर आ रहा है रेनिन, IN, ये सारे बेटा आपके प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यानी कौन कौन से? जैसे इरेप्सिन आपसे कहा जाए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, रेनिन कहा जाए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, पेप्सिन क्या है? ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो जिस एंजाइम के लास्ट में क्या लिखा हो IN, दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन, जो फूड के अंदर प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। इतनी बात समझ में आ रही है? रिप्लाई करिए। यस। वेरी गुड। अब देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज, देखिए गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज कहीं भी लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, लाइपेज कहीं भी ये वर्ड आ जाए, ये बेटा हमेशा फैट को डाइजेस्ट करता है। इसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। यहाँ आप लिखिए फोर्थ पॉइंट, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक वर्ड का मतलब हुआ कि ये स्टमक में सिक्रीट हो रहा है, इसलिए गैस्ट्रिक कहते हैं। क्या करता है बच्चों? डाइजेस्ट फैट। तो ये फैट को पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। ये डाइजेस्ट, जैसे हमारी फैट है, फैट के मान लो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इसको ब्रेक करके छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप में कन्वर्ट करता है। ये देखिए ये क्या बन गए? फैट ग्लोब्यूल्स बन गए। ग्लोब्यूल्स का मतलब ड्रॉप उसके छोटे छोटे।
ये करते क्या ना, फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं करता है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। और इस प्रोसेस में जब बोला जाता है इमल्सिफिकेशन, इट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक करके छोटे छोटे ऑयल के ड्रॉप में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को बोलते हैं क्या बच्चों? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या बच गया, रेनिन। अब देखिए रेनिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, आईएन है लास्ट में। तो जो आप मिल्क पीते हो, ठीक है ना, जो दूध पीते हैं आप लोग, उस दूध में बेटा एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केसीन। तो एक्चुअली में ये मिल्क को डाइजेस्ट करता है। ओके, तो आप यहां लिख लीजिएगा, रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजाइम डाइजेस्ट केसिन, केसिन, केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन का मतलब हो गया मिल्क प्रोटीन। किसमें कन्वर्ट कर देता है, पैरा केसिन में। जब दूध डाइजेस्ट होता है तो बन जाता है पैरा केसिन, पैरा केसिन। नोट कर लीजिए, इतनी बात समझ में आई सबको? अब यह ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर कहा जाए कि आप बताइए स्टमक में जितने एंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम से काउंटिंग करिए। देखिए एक तो है आपका पेप्सिन एंजाइम, ये देखिए पेप्सिन। सेकेंड कौन सा हो गया, गैस्ट्रिक लाइपेज। थर्ड हो गया कौन सा, रेनिन एंजाइम। ओके, और कोई है? बस। ये सब किस मीडियम में फंक्शन करते हैं बताइए? तो आपका आंसर क्या होगा, एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम? सर एसिडिक। एसिडिक मीडियम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, माउथ में जो डाइजेशन हुआ था किस मीडियम में हुआ था, याद कीजिए आप लोग, रिप्लाई कीजिए। एसिड। एसिडिक मीडियम, है ना? तो देखिए जो मेन पॉइंट जरा याद रखिएगा आप लोग, माउथ से लेकर के, माउथ फिर एसोफेगस में आए स्टमक तक, यानी यहां तक बेटा जो भी डाइजेशन होगा वो एसिडिक मीडियम में होता है। याद रहेगा, एसिडिक मीडियम कहां से कहां तक होता है डाइजेशन में, माउथ टू स्टमक। स्टोमच। हाँ, स्टमक का करे, स्टोमच नहीं। देखिए यानी जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, इसको नोट में करो बच्चों, डाइजेशन ऑफ फूड कहां से कहां तक, फर्स्ट लिखिएगा माउथ टू कहां तक, स्टमक तक। ये बच्चों होता है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब इसके आगे जो भी डाइजेशन होगा, सेकेंड नोट करिएगा। अब इसके आगे देखिए शुरू होगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डिओडेना, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डिओडेना, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन डिओडेनम। अब देखिए डिओडेनम से लेकर के, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, यहां से लेकर के लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट कौन सा होता है, इलियम। यानी इसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन ही समझिए। यहाँ बच्चों होगा अल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक में। एसिडिक मीडियम माउथ से स्टमक तक, और अल्कलाइन या बेसिक एक ही बात होती है, आप बेसिक भी लिख सकते हैं अल्कलाइन भी, जो आपको समझ में आए लिख लीजिए। तो अल्कलाइन मीडियम डिओडेनम से इलियम तक। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन पूछना, बताइए नेम 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच एक्टिवेट और डाइजेस्ट फूड इन एसिडिक मीडियम। रिप्लाई कीजिए,
3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स बताइए जो एसिडिक मीडियम में फंक्शन करते हैं। सर पेप्सिन, गैस्ट्रिक, पेप्सी और रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम। अब माउथ वाला भी तो आ जाएगा इसी में। माउथ में कौन सा सिक्रेट हुआ था बताइए आपको? सलाइवा सलाइवा सलाइवा, सर सलाइवा। सलेवरी एमाइलेज याद है, या उसे हम लोगों ने यस टाइलिन सर कहा यस था। सर। थोड़ा याद रखा करो बेटा आप लोग, ठीक ना, क्योंकि अब थोड़ा सिलेबस हम लोग फास्ट लेके चलेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज लेक्चर कौन सा है यार? कौन सा लेक्चर नंबर है? 5 है कि 6 है? कौन सा लेक्चर में उन्होंने पढ़ा था? लेक्चर 3 था। आज लेक्चर नंबर 4 है। टुडे इज लेक्चर नंबर 4, ये भी लिख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 4। ओके, टुडे इज लेक्चर नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग को डाइजेशन पढ़ना है इंटेस्टाइन में। हेडिंग लिखिएगा, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। डाइजेशन इन, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या था वो याद करिए, डिओडेनम। बता चुके हैं आप लोगों को सब, रिवाइज कर लीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग डिओडेनम बोलते हैं। अब ध्यान समझिएगा बेटा, उन्होंने भी पढ़ा था कि देखो स्टमक हमारा ऐसे था, देखिए बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इस तरीके से इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान समझिएगा, स्टमक हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है। मेनली क्या मेनली किसका डाइजेशन होता है स्टमक में, बता सकते हैं आप लोग? जैसे आपसे कहा जाए कि सर प्रोटीन। नेम द, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर पेप्सिन रिलीज होता है, रेनिन रिलीज होता है। और फैट का डाइजेशन अभी हुआ नहीं, मल्सिफिकेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और आगे भी अभी यस सर। मल्सिफिकेशन। अब फैट का डाइजेशन इधर होगा, ध्यान दीजिएगा। मेनली यहाँ किसका डाइजेशन होता है तो याद रखिएगा प्रोटीन का। अब देखिए जब फूड यहाँ से बेटा एंटर करता है, इधर आता है, देखिए कहाँ आता है, तो जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको यू शेप, यहाँ से लेकर के ये जो यू शेप दिख रहा है, यू शेप जो पार्ट होता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक समझ लीजिए यू सर शेप, डिओडेनम। डिओडेनम। डिओडेनम ये फर्स्ट डिओडेनम। अब ध्यान समझिएगा डिओडेनम में डाइजेशन कैसे होता है। डिओडेनम जो हमारे बॉडी में यहाँ पे होता है लीवर, ये देखिए ये हो गया लीवर। और स्टमक के नीचे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। ये देखिए पिंक कलर का पैंक्रियाज होता है, याद रखिएगा कैसा होता है, पिंकिश कलर, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए लीवर में क्या होता है बेटा, लीवर में एक जूस सिक्रीट होता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस। और यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, ये देखिए इस ऑर्गन का नाम होता है गॉल ब्लैडर। इट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर से जो भी लिक्विड सिक्रीट होता है, यहाँ जो फॉर्म होता है लिक्विड, जिसे बाइल जूस बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज बाइल जूस। बाइल जूस बेटा इसके अंदर कलेक्ट होता है, देखिए ये, यानी गॉल ब्लैडर का मेन वर्क हो गया, क्या मेन वर्क हो गया, ये कलेक्ट सर करता है, बाइल जूस स्टोर करना। बाइल जूस को स्टोर करता है। अब देखिए यहाँ से क्या ना एक ट्यूब जुड़ी होती है, ये देखिए ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब आ रही है, और इसका ट्यूब देखिए ये पेंक्रियाज भी इसी ट्यूब में कनेक्ट होता है। और दोनों को देखो ये ओपनिंग हो रहा है, देखो ध्यान समझिएगा, इधर से ट्यूब आई, इधर से ट्यूब आई, ये ट्यूब आई, और सब कलेक्ट होकर के एक साथ इंटर करते कहाँ पर, डिओडेनम। यानी कॉमन डक्ट होता है, किसका किसका कॉमन डक्ट होता है, गॉल ब्लेडर का और पेंक्रियाज का, दोनों का कॉमन डक्ट होता है, और इंटर कहाँ करता है, डिओडेनम में।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज और थोड़ा पैंक्रियाज से लिक्विड सिक्रीट होता है, जूस सिक्रीट होता है। तो पैंक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है, ध्यान सुनिएगा। पैंक्रियाज, सर इंसुलिन। इंसुलिन तो हार्मोन्स होता है, हाँ वो भी सिक्रीट होता है, लेकिन हमको अभी यहाँ एंजाइम की जरूरत है, अभी तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ मेन एंजाइम्स को भी हाईलाइट करना है। तो पैंक्रियाज सिक्रीट क्या सिक्रीट करता है बच्चों? पैंक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक सर पैनक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, ये देखिए। और इस पैंक्रियाटिक जूस में 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या क्या नाम होता है इनका, जरा नाम याद करिए। फर्स्ट बेटा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। सेकेंड बच्चों होता है, सेकेंड इज एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज नहीं, सिर्फ एमाइलेज, ध्यान रखिएगा। और थर्ड होता है लाइपेज। बताइए आप लोग, फंक्शन बताइए फटाफट, आप तो समझ गए होंगे। ट्रिप्सिन बताइए कैसा एंजाइम है? प्रोटीन प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्ट आई एन आर लास्ट में देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो मेनली इसका वर्क क्या हो गया? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। यानी जो प्रोटीन स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहाँ को डाइजेस्ट होता है? डियोडेनम में। कहीं थोड़ा यहाँ हो गया, मान लो हाफ यहाँ डाइजेस्ट हो गया, हाफ यहाँ डाइजेस्ट हो गया। जो यहाँ भी डाइजेस्ट नहीं होगा वो आगे डाइजेस्ट होगा। तो लास्ट में यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ भी धीमे धीमे डाइजेस्ट हो रहा है, यहाँ पूरा कंप्लीटली हो जाएगा और बन जाएगा वो एमिनो एसिड। चलिए एमाइलेज बताइए, एमाइलेज से क्या काम होता है एमाइलेज एंजाइम का? कार्बोहाइड्रेट हाँ, तो जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट माउथ में नहीं हो पाया था वो कहाँ डाइजेस्ट होगा? डियोडेनम में। यानी ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज बताइए क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करता है, फैट को, फैट का डाइजेशन करता है ना लाइपेज। तो यानी कि पहले इमल्सिफिकेशन, जो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको पहले छोटा करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यहाँ भी एक्चुअली में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ही होता है, पूरी तरह भी फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाया। कभी बेटा आपने एक डिजीज का नाम सुना है, जॉइंडिस? बताइए, रिप्लाई करिए। जॉइंडिस यस का नाम सर। सुना है? पीलिया जिसको बोलते हैं। यस सर। उसमें डॉक्टर डॉक्टर क्या कहते हैं भाई? जिसको पीलिया होता है उसको कहते हैं आप ऑयली फूड ना खाइए, सुना है ना कभी? उसको ऑयली फूड खाना यस सर। बंद करा देते डॉक्टर। भाई ऑयल खाओगे तो मर जाओगे, डॉक्टर बता देते, जिंदा रहना है तो ऑयली फूड ना खाइए। और खाएंगे ब्रेड पकौड़ा को तो गए काम से। देखो एक्चुअली रीजन क्या होता है, ये हमारा है लीवर। और लीवर आपको पता है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी में, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। यस सर। 1.5 kg की होती है। और किस साइड होती है जरा सोचिए आपके बॉडी में, डायग्राम के हिसाब से सोचिए। ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड वाला? सर लेफ्ट। नहीं यार, राइट साइड इस आप सोचो कि आप यहाँ पर लेटे हुए हो ना, ऐसे सोचिए, आपका पेट हम देख रहे हैं ना भाई, आप लेटे राइट हुए हो, साइड आप मात्र आप ये हैं लेटे हुए हैं ऐसे, या आपका हाथ। तो आप अपने बॉडी के बारे में यस पढ़ सर रहे हैं। राइट साइड। आप तो आपका स्टमक होगा इधर राइट साइड, लीवर किधर आ रहा है? इस साइड ना। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड है ना, और ये राइट हैंड है, ध्यान दीजिएगा। तो पूरे राइट साइड जो आपका पेट का हिस्सा होता है ना एब्डोमिनल, वो पूरा लीवर से भरा होता है। 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg। इसी में फूड स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो भाई पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज इसी में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन इसी में स्टोर होता है, आपका लीवर बड़ा हो जाता है। इसलिए लोग नहीं बोलते कि उनका फैटी लीवर हो गया है। इससे ज्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए,
लीवर को वेट बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। अब समझिए जॉइंटिस में क्या होता है। जॉइंटिस में भाई बाइल जूस यहाँ से सिक्रीट होगा, त- तभी तो आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा, यानी फैट का डाइजेशन होगा। और जिसको जॉइंटिस हो जाता है डॉक्टर कहते हैं भाई आप फैट ना खाइए, अगर फैट ज्यादा खाएंगे यहाँ से बाइल जूस ज्यादा सिक्रीट होगा, और ज्यादा सिक्रीट होगा तो लीवर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, और जब एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो आपके बॉडी में बाइल जूस का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। जब बाइल जूस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो जो बाइल जूस होता है बच्चों वो येलोइस ग्रीनिश कलर का होता है। कैसा होता है बाइल जूस? इसके अंदर जो बाइल जूस है, बाइल जूस ये येलोइस ग्रीनिश होता है, या ग्रीनिश येलोइस होता है। और जब आपकी बॉडी में इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी येलो कलर दिखने लगती है, यही रीजन है। देखिए येलो कलर है ना इसमें, यही कलर आपकी बॉडी में दिखने लगता है, तो लोग कहते हैं आपको जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, आपका शरीर येलोइस कलर का दिखने लगता है। और इसमें दो कलर होते हैं, एक होता है रूबिडिन, एक होता है बिलीरुबिडिन। तो रूबिडिन और बिलीरुबिडिन की वजह से इसका कलर येलोइस ग्रीनिश होता है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के आपको बता दिया। और इसे और समझ लीजिए, जो आपके बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है एनस के थ्रू, फीसस जिसको बोलते हैं, उसका कलर भी कैसा होता है? येलो कलर, ड्यू टू बाइल जूस। समझ में आ गया? चलिए अब जरा ध्यान समझिएगा, बाइल जूस का नेचर क्या होता है बताइए सब लोग सोच करके। एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का? बाइल जूस, ये जो Basic. लिक्विड आ रहा है ये बेसिक होता है। वेरी गुड। तो बाइल जूस हो गया बच्चों बेसिक। बाइल जूस कैसा होता है? बेसिक या अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन होता है बाइल जूस। अब आप सोचिए यहाँ पे कौन सा नेचर था स्टमक में? एसिडिक। कैसा था? एसिडिक। अब फूड देखो ना जब इंटर करेगा यहाँ से इस तरीके से, कहाँ गया? डिओडेनम में। और ये यहाँ से बाइल जूस आ रहा है, ये देखिए यहाँ से बाइल जूस आ रहा है। अब आप बताइए, यहाँ से एसिडिक और इधर से बेसिक, अल्कलाइन मतलब बेसिक। तो बताइए जब बेसिक और एसिडिक यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो कौन सा मीडियम बन जाएगा? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ तो फूड सीमित अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है। जब पूरा फूड आ जाता है यहाँ पे, लेकिन बाइल जूस तो रेगुलर सिक्रीट हो रहा ना, आता ही जा रहा, आता ही जा रहा, आता ही जा रहा। फूड तो भाई एक बार पास हो गया, यहाँ चला आया, तो पहले धीमे धीमे एसिड से बेस मिलेगा तो न्यूट्रल बना, लेकिन ये तो रेगुलर आ रहा ना बाइल जूस, तो कौन सा मीडियम धीमे धीमे डोमिनेंट हो जाएगा बताइए? Basic. सर बेसिक। बेसिक। तो यहाँ वेरी गुड, याद रखिएगा माउथ से लेकर के स्टमक तक कौन सा मीडियम रहता है? एसिडिक। और यहां से कौन सा मीडियम शुरू हो जाता है? बेसिक, ड्यू टू बाइल जूस। ओके, या ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ बाइल जूस, ये इसका रीजन होता है। ओके बेटा, चलिए डिओडेनम की बात हो गई। यहाँ पे ये तीन एंजाइम्स निकलते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को, ये फैट को इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है डाइजेशन ही करना होता है, लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी, अभी थोड़ा बहुत करा। अब देखिए यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए ये यहाँ से लेके छोटा सा पार्ट होता है, ये देखिए ये यहाँ से लेकर के ये पार्ट, इसको बच्चों कहा जाता है जेजुनम। फर्स्ट पार्ट हो गया डिओडेनम, ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया डिओडेनम, सेकेंड ये पार्ट होता है जेजुनम। जेजुनम बेटा कोई डाइजेशन नहीं होता, या नोट कर लीजिएगा, नो डाइजेशन। इसमें होता क्या है फिर? इसमें बेटा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, यहाँ पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन किया जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? जेजुनम का मेन वर्क क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, इसका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन।
of nutrients and minerals. तो जो भी डाइजेस्ट हुआ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की जो सबसे लंबा पार्ट है, ये देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, इसको बच्चों कहा जाता है इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। तो कौन कौन से पार्ट आपने पढ़ा? फर्स्ट हो गया डिओडेनम, सेकेंड हो गया जेजुनम, एंड थर्ड यहां से लेके यहां तक को बच्चों बोलेंगे इलियम। ILEUM, इलियम। ओके। तो डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम टुगेदर कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और देखिए यहाँ पर लास्ट आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, रिप्लाई करिए। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? No, sir. चलिए आगे No, प्रोसीड sir. किया जाए। चलिए तब लास्ट हेडिंग है डाइजेशन का, नोट करिए। डाइजेशन इन इलियम। और इसी को बच्चों हम लोग मेन बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, लेकिन मेन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन किसे बोलते हैं? इलियम को। और कभी आपसे अगर पूछ दे कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, तो आप लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग 3 पार्ट। फर्स्ट इज डिओडेनम, सेकेंड इज जेजुनम एंड थर्ड इज इलियम। लेकिन मेनली जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसी को कहते हैं, इलियम को ही बोलते हैं। ठीक है। अब आइए स्मॉल इंटेस्टाइन में समझते हैं क्या होता है। मान लो ये इलियम एज्यूम कर लीजिए। बेटा इसके वॉल में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ग्लैंड्स होते हैं, ये देखिए। नंबर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। इट इज कॉल्ड एज intestinal gland. Okay, intestinal gland देख रहा है सबको ना? intestinal glands। अब एक होता है इसे इसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है? तो दे सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब आप बताइए, डाइजेशन अब फूड का आगे तो होगा नहीं, स्मॉल के बाद कौन से इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी? लार्ज। बताइए, रिप्लाई करिए। स्मॉल के बाद क्या स्टार्ट हो Yes, sir. जाता है? कौन से? लार्ज। Large. लार्ज में लार्ज में डाइजेशन होता है, जो भी डाइजेशन होता है, लेकिन लार्ज में और इससे बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ओके। इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जूस में 5 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स के एंजाइम सिक्रेट। इंटेस्टाइनल जूस कंटेन, सिक्रेट नहीं, कंटेन 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 5 टाइप बेटा इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? देखिए मैं नेम लिख रहा हूँ, जरा समझिएगा आप लोग। देखो फर्स्ट जो एंजाइम्स होते हैं इसको बोलते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम, देखिए ध्यान दीजिए, IN आ रहा है। सेकेंड बच्चों होता है माल्टेज। थर्ड बच्चों होता है सुक्रेज। ASE लिखिएगा सब में, ठीक है। फोर्थ बच्चों होता है लैक्टेज। एंड फिफ्थ लाइपेज। ये देखिए
इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। बताइए फर्स्ट एंजाइम किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन का। बात है। सबके आगे ऐसे लिख लीजिएगा एंजाइम। ये बेटा डाइजेस्ट किसको करेगा? प्रोटीन को। अब प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और एंड में कौन सा प्रोडक्ट बना देगा बताइए? एमिनो एसिड। अमीनो एसिड। बताइए प्रोटीन पूरी तरह डाइजेस्ट हो गई कि नहीं? एमिनो एसिड बन गया ना, यानी डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे यस सर। डाइजेस्ट तो होगा नहीं। देखो माल्टेज किसको डाइजेस्ट करता है? तो माल्टोज को। जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको डाइजेस्ट करेगा उसमें OSE आएगा और जो एंजाइम इसे डाइजेस्ट करेगा उसमें ASE आएगा, यानी माल्टेज डाइजेस्ट माल्टोज। अब माल्टोज क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? जिसके लास्ट मैंने बताया था OSE आता है, वो क्या होता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। वेरी गुड। तो माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों? भाई ग्लूको ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट तो क्या बनता है लास्ट में बताइए? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। डाइजेस्ट तो क्या बनता है लास्ट? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है। हाँ तो रिप्लाई करिए, ग्लूकोज बन गया। सुक्रेज किसको डाइजेस्ट करेगा बताइए? सुक्रोज को। सुक्रोज देखा कभी आप लोगों ने? शुगर। बताइए। शुगर चीनी जो खाते हैं आप लोग, तो चीनी अब समझ लो जाके इंटेस्टाइन में सीक्रेट वो डाइजेस्ट होता है। इसलिए चीनी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चीनी अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एनस में चला आता है। सुना होगा ना, छोटे बच्चे जब चीनी ज्यादा खाते हैं तो उनके एनस में डिजीज हो जाती है। तो कहते हैं किलनी पड़ गई या पता नहीं क्या चुन्ना काट रहा, मतलब इस तरह से छोटे बच्चों में डिजीज देखी जाती है। तो उसमें बेटा एक वॉर्म होता है जो वहां पर डेवलप हो जाता है ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर। ये इन्फेंट में या छोटे बच्चों में अक्सर हो जाता है बीमारी, क्योंकि शुगर ज्यादा खाते हैं। सुक्रोज को बेटा किस में कन्वर्ट करेगा बता सकते हैं? ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में देखिए एक चीज और बन जाता है, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। प्लस ग्लूकोज तो बनता ही है, फ्रक्टोज भी फॉर्म होता है। तो इस पर नोट करिए, फ्रक्टोज। अब देखिए बच गया लैक्टेज। लैक्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा बताइए? लैक्टोज को। देखो ये भी ग्लूकोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। बताइए लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? ओरिजिन प्लेस बताइए इसका। सर लैक्टिक एसिड। नहीं यार, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है ना। लैक्टोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ये मिल्क का कार्बोहाइड्रेट है। अब मिल्क के प्रोटीन को केसिन कहते हैं। पढ़ा नहीं था आपने कि दूध में अगर दही डाल दे तो दही में कन्वर्ट हो जाता है? केमिस्ट्री में पढ़ा था ना। यस सर। लैक्टिक लैक्टिक एसिड लैक्टोज को खा के सॉरी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे कर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टोज मीठा होगा ना, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है तो मीठा होना चाहिए ना। एसिड तो खट्टे होते हैं। देखिए लैक्टोज को बच्चों ये कन्वर्ट किस में कर देगा बताइए? ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। बताइए। तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज समझ में आ रहा? देखिए बच गया लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा बताइए? फैट को। फैट को। फैट। फैट को बच्चों हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है ना? किस में कन्वर्ट कर देगा? सर फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। फैटी एसिड। फैटी एसिड को बच्चों आप लोग बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मोनोसेक्राइड। भाई ये ट्राई था, बड़ा पार्टिकल है, और ये मोनो माने सिंगल पार्टिकल है, तो मोनोग्लिसराइड मतलब छोटा हो गया, और ये ट्राई मतलब इसे
3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है ना, मतलब भारी मॉलिक्यूल से ये बहुत स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। फैटी एसिड प्लस कर लो, इसको नहीं कहा जाता, हाँ ठीक तो लिख दिया, सर फैटी एसिड प्लस, ग्लाइसरॉल। इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, फैटी एसिड को नहीं, तो इसको सही कर लीजिएगा। फैटी एसिड बनता है प्लस मोनोग्लिसराइड, इसी को बच्चों आप क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्लिसरॉल, नोट कर लीजिए। तो ये बेटा डाइजेशन हो गया ह्यूमन की बॉडी में। बताइए किसी को डाउट कोई, जितना हमने डाइजेशन आपको बताया। No, sir. आप नो देखिए सर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखो यहाँ से बच्चों स्टार्ट हो जाता है, सबको पता है लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में एनस होता है। अब देखिए एनस में कोई डाइजेशन या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, तो आप एक नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा कि अबाउट 20% फूड डाइजेस्ट फ्रॉम माउथ टू इलियम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अबाउट 80% फूड एंटर करता है बच्चों, एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एल आई लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, याद होगा लास्ट लेक्चर में, देख लीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से बताया था, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन बेटा होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब किया जाता है। अब आप बताइए स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड इंटर करेगा यहाँ से लार्ज में, तो किस स्टेट में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस किस में होना चाहिए, बताइए यहाँ से, सही सोच करके। यहाँ सर से सेमी फूड सॉलिड। स्मॉल सेमी सॉलिड में होगा, लेकिन लिक्विड मतलब काफी लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, जूसी टाइप का होता है। देखिए जब फूड इसमें से जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके थ्रू किया जाएगा, तो विली के थ्रू, इसमें भी विली होता है, याद रखिएगा, थ्रू विली। फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड बनेगा, सॉलिड मतलब स्टोन लाइक होता है, सेमी सर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया फूड। हाँ सर जो सर व्हीली होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए भी सर अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ना। हाँ हाँ, उसको बेटा लैक्टियल कहते हैं, क्या बोलते हैं, जब फैट एब्जॉर्ब करेगा तो इसी का नाम हो जाता है लैक्टियल, LACTEALS। वो स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी मैं एब्जॉर्प्शन आपको बताता हूँ, कल ये कंप्लीट कर लूँ। हाँ फैट के लिए भी होता है। अब देखिए सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और कहाँ पे स्टोर होता है, बताइए, रेक्टम में, रेक्टम में स्टोर होगा, रेक्टम में क्या होगा, स्टोर होगा ये फूड, और रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा, एनस में, और एनस बच्चों ये रिमूव हो जाता है, यानी कि इजेशन हो जाता है। तो जरा कुछ मेन पॉइंट याद कर लीजिए, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि रेक्टम का क्या फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टम, क्या आंसर होगा, रिप्लाई कीजिए सर आप टू लोग। स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड। हाँ, इट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड, या जिसको पेचेस भी कर सकते हैं, ठीक है।
एक्सेस वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। किसकी हेल्प से होता है? तो विली के हेल्प से होता है। विली क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पतले होते हैं, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उंगली की तरह दिखते हैं, इसलिए लिखा जाता है विली। विली और कहाँ पाया जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका क्या वर्क होता है? ये वॉल में पाया जाता है, अंदर अंदर हेयर की तरह स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में मिला मिक्स करते हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे फूड सेमी सॉलिड होकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी स्टोर हो जाता है और एनएस फ्लूइडेशन हो जाता है। कभी आप देखते हैं ना कि कभी कभी वाटर, ये ध्यान समझिएगा, कभी कभी बेटा ये एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। मान लो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, तो उस समय होता है क्या ना कि ये प्रोसेस नहीं हो पाती। कौन सा? एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन यहाँ लिख देता हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ या फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड नहीं हो पाता, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्री हो गई। बोलते लोग ना डिसेंट्री हो गई, पेचिस हो गई। तो उसका मेन रीजन यही होता है कि वाटर का एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और ये क्या क्या आपकी बॉडी के लिए नॉन हेल्दी है, नॉन हेल्दी फूड है। जैसे आप लोग ब्रेड वोड कम खाया करिए। ब्रेड खाने से क्या होता है बेटा ना, उससे वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, या एब्जॉर्ब हो भी जाता तो आकर आपके रेक्टम में क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है, बॉडी से बाहर इजेशन नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा आपको फाइबरस फूड खाना चाहिए। रोटी खाइए। जैसे लोग आटे से भूसी से निकाल देते हैं पूरा चोकर बाहर, वो नहीं करना चाहिए, है ना। होना चाहिए। जब आपके बॉडी में रफेज जाएगा, फाइबर जाएंगे, तो आपकी बॉडी साफ रहती है, पूरा इंटेस्टाइन को क्लियर करता है, झाड़ू पोछा लगाता है, क्लियर रखता है। ओके, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सबको? एक बात थोड़ा सा और याद रखिएगा, जो भी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ गया, ये ये देखिए स्टमक में। स्टमक बेटा मैंने आपको बताया था कि ये रेनिन एंजाइम डाइजेस्ट करता है किसको? केसिन प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन। जरा ध्यान देना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये एक्टिव होता है एंजाइम, लेकिन जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें इनएक्टिव हो जाता है। जैसा कहा जाए कि हम लोग की बॉडी में रेनिन एंजाइम सीक्रेट होता है, तो नहीं होता है। लेकिन जो छोटे इन्फेंट बच्चे होते हैं 6 महीने तक, 7 महीने तक, उनमें ये होता है। एनिमल्स के बच्चे हो गए, काफ हो गए, जैसे बछड़े हो गए, भैंस के बच्चे हो गए, उनमें ये एक्टिव होता है। देखते जो जब आप छोटे थे तो 6 मंथ तक आपने ग्रेन्स नहीं खाया था, आप सिर्फ मदर मदर फीड पर डिपेंड होते हैं। छोटे बच्चे से मदर का ही तो मिल्क पर डिपेंड होते हैं ना, खाना ना कहाँ खाते हैं। तो उनकी बॉडी में सिर्फ एक एंजाइम निकलता है, कौन सा? रिप्लाई करिए, इन्फेंट की बॉडी में सिर्फ कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? सर रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम, जिससे वो मिल्क को डाइजेस्ट कर पाए। जब आप एडल्ट हो जाते हैं, जैसे आप भी है या हम है, तो हम लोग की बॉडी में रेनिन एंजाइम नहीं निकलता है। इसलिए आप दूध बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध किसी को पिला दो तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यही रीजन। ओके, क्लियर हो कितनी बातें? तो बेटा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक दो पॉइंट और जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। एब्जॉर्प्शन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप तो। इंजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, 5 स्टेप होते हैं ना। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके वॉल में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे हमारी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, इनर सरफेस, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इस तरीके से।
इट इज कॉल्ड एज, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो विलाई कहेंगे, आप प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको विली कहेंगे, कॉल्ड एज विली। ये विली बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल की तरह दिखते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोप कैसे देखते हैं, फिंगर लाइक दिखते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो जब फूड यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, एमिनो एसिड बन जाता है, फैटी एसिड बन जाता है, तो मेन देखिए ये एब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज को, ठीक है ना। ग्लूकोज को यहाँ से एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा देते हैं, ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज का मिक्स हो जाना ही कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप, मतलब ग्लूकोज इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड के फ्लो में, बाय द हेल्प ऑफ, या ऐसे लिखिए थ्रू विली, ब्रैकेट में लीजिएगा, प्रेजेंट कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंट या फाउंड इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं, पता है आपको, लेकिन अभी यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जब लार्ज का लिखिएगा तो लार्ज लिखिएगा यहाँ पर। अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। यानी कहने मतलब ये कि डाइजेस्टेड फूड का मतलब अच्छा मेनली होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इज कॉल्ड एज डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। यानी डाइजेस्टेड फूड का किसमें मिक्स हो जाना, डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाए, ब्लड में चला जाए, किसके थ्रू चला जाए, विली के थ्रू चला जाए, इसी को बच्चों कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। और डाइजेस्टिव फूड का मेन मतलब क्या होता है, तो ग्लूकोज C6H12O6, नोट कर लीजिए। अब बाकी जो बच गया आपका एमिनो एसिड और कौन सा बच गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसका बेटा अलग सिस्टम होता है एब्जॉर्ब करने का, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता, उसका एक अलग सिस्टम होता है जिसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। कुछ नोट में पॉइंट, एक दो पॉइंट आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। देखिए क्या है, एक ये लिख लो, इंटेस्टाइनल बेटा जो जूस हमने बताया था आपको, जो इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्कस एंटेरिकस, नोट कर लीजिएगा, सक्कस एंटेरिकस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सबको, बताइए, रिप्लाई करिए। यस सर। यस। वेरी गुड, कोई डाउट तो नहीं हो रहा बेटा, नो सर। नो सर। चलिए वेरी गुड। चलिए और क्वेश्चन नोट करिए। नेम द salivary, नेम द salivary gland इन ह्यूमन। आपको ये बताना कि जो ह्यूमन में salivary glands होते हैं उनके क्या नाम होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं salivary glands, पता आप लोगों को, 3 कितने पेयर्स। ग्लैंड्स होते हैं,
3 पेयर्स होते हैं, 2 2 करके होते हैं, 2 2 2। क्या नेम होता है इनको, पता है आप लोग को? हम बताएं कि आप लोग इसको बताएंगे? होमवर्क कर दें, बताइए। सर बताइए, रिप्लाई करिए। देखो एक होता है पैरोटिड, नोट कर लीजिए। पैरोटिड फर्स्ट जो टाइप है। सेकेंड लिखिएगा सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, ठीक है। एंड थर्ड बच्चों नोट करिएगा सबलिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये देखिए 3 टाइप्स की होती, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए बताइए, हाउ मेनी चैम्बर इन द स्टमक ऑफ नंबर 1 ह्यूमन, और सेकेंड बच्चों एनिमल। एनिमल्स में कौन से? हर्बीवोरस, ठीक है, नोट कर लीजिए। रूमिनेंट्स। रोमिनेंट, हाँ रोमिनेंट्स मतलब समझते हैं आप लोग? इसको आप रोमिनेंट्स भी कहते यस हैं। सर। वेरी गुड, नोट कर लीजिए। रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? रोमिनेंट एनिमल किसे बोलते हैं? रोमिनेंट, आर घास खाने यू वाले। एम आई एन। घास खा के, अभी वो समझिए, जो जुगाली करते हैं ना, कभी ध्यान देते हो गाय जो है खाना ना खा लेती, फिर आराम से बैठ के मुंह चलाती रहती, उनके मुंह से झाग वो गिरता रहता है, कभी ध्यान देते हैं आप लोग? यस सर। तो एनिमल्स क्या करते हैं कि यस खाना सर। खा लेते हैं पहले जल्दी जल्दी, फिर आराम से बैठ कर ना, फिर अपने स्टमक से उसको फिर से माउथ में लाते हैं, फिर उसको च्युइंग करते हैं, आराम से चबाते हैं। ये हम लोग के साथ नहीं है कि शादी में गए कोई रसगुल्ला खा लिए और घर पे आराम से बैठे एक एक रसगुल्ला निकाल निकाल के अंदर चबा रहे मुंह में। पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन रूमिनेंट एनिमल में पॉसिबल है, जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया है ना, बुफैलो हो गया, इन सब में ये पॉसिबल होता है। तो इसका रिप्लाई आप लोग खुद कीजिएगा, होमवर्क कर देता हूँ, थोड़ा आप लोग भी सर्च करिए, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखो बच्चों, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। चलो 1 का आंसर हमने बता दिया। नोट करिए, विच है लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल। आपको बताना किसका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टुगेदर कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। जहाँ फूड का डाइजेशन होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। किसमें लंबा होगा ये बताना है। फर्स्ट बच्चों बताना है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में जैसे मान लो ह्यूमन हो गया, ह्यूमन लिख लीजिए। सेकेंड कार्निवोरस, जैसे लॉयन लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। और थर्ड बच्चों हर्बीवोरस, जैसे एग्जाम्पल लिखो काउ, फॉर एग्जाम्पल काउ। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें मैंने एक का आंसर बताया, आपको 2 बताना है। आपको समझ हो गया? क्लियर? यस सर। वॉइस यस हमारी सर। बिल्कुल क्लियर आ रही थी ना पूरे? ठीक है, तो इसका आप लोग रिप्लाई यस करिए सर, क्लियर थी। ग्रुप में, रिप्लाई। ठीक है, तो रिप्लाई करिए आप लोग। बाकी लेक्चर रिकॉर्डेड रहते हैं, आप लोग कोई डाउट हो तो फिर से देख लीजिएगा। और मैं आप लोग को बेटा एक समराइज भेज दूंगा अभी पिक ग्रुप में डाइजेशन का, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोई डाउट होगा तो कल वाली क्लास में हमसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है भैया? ठीक है, यस सर।
चलिए फिर कल मिलते हैं, कल का टाइमिंग Yes, यही sir. रहेगा आप। और ये कल हम लोग बेटा रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, ओके। और इसका आंसर आप लोग रिप्लाई करिए ग्रुप में। और एक काम और करिएगा, वो क्या बताया, हाँ मैं भी आपको एक चार्ट भेज दूंगा डाइजेशन का, उसका आपको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। Yes, sir. चलिए चलिए Thank you, जैसा sir. आपका Thank you. दैट्स ऑल।